बाबा साहेब के शब्द छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। और इसी शब्द के साथ आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया है और भावुक अंदाज में उनका कहना है कि 24 दिनों से उनके जीवन साथी यानी कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है। हक और अधिकार की वो बात करते थे। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि मनीष, आए दिन कल्पना सोरेन पोस्ट करती है और कहीं ना कहीं उनके अंदाज में ये लगता है कि वो उन्हें बहुत मिस कर रही है। एक और जहां उनका ये कहना था कि वो गौरव भी महसूस कर रही है, दूसरे क्षण उन्होंने ये भी लिखा कि वो दुख भी महसूस कर रही है। तो क्या इसके पोस्ट से क्या कुछ समझ में आपको आ रहा है? देखिए, एक पोस्ट सोशल मीडिया पर कल्पना सोरेन के द्वारा किया गया है और थोड़ा भावपूर्ण ये पोस्ट है। देखिए, 24 दिनों से अन्यायपूर्ण कारावास का सामना कर रहे हैं, इस बात को समझना होगा, इस लाइन को भी समझना होगा। अन्यायपूर्ण कारावास का सामना कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि मैं इस चीज को लेकर खुश भी हूँ, गौरवान्वित भी हूँ, दुखी भी हूँ। दुखी इस बात से हूँ कि भाई मेरे पति अन्यायपूर्ण कारावास का सामना कर रहे हैं और गौरवान्वित इसलिए हूँ कि मेरे पति जो काम कर रहे थे, मेरे पति जो लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, आज उन्हीं की लड़ाई को मतलब लड़ते लड़ते वो आज जेल में पहुंचे हैं। तो उसके लिए वो गौरवान्वित महसूस कर रही है। देखिए, उन्होंने एक चीज कही कि बाबा साहेब के शब्दों का उन्होंने जिक्र किया कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। इन शब्दों का भी अर्थ समझना चाहिए। देखिए, जिस तरह से कल्पना सोरेन इस पूरे मैटर को अब देख रही हैं, अब उनके सोशल अकाउंट्स को, हेमंत सोरेन के सोशल अकाउंट्स को वो टैकल कर रही हैं, चला रही हैं। अब इस दौरान काफी कुछ चीजें वो इसलिए भी लिख रही हैं ताकि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें देख रहे हैं, जो उन्हें सुन रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, उन्हें पता चले कि आखिर हेमंत सोरेन जेल में क्यों बंद है। कल्पना सोरेन ये सोचती है कि अगर इस तरह के पोस्ट हम डालेंगे, थोड़ा भावुक पोस्ट अगर हम डालते हैं तो ऐसा होता है कि जो लोग हैं थोड़ा कनेक्ट होते हैं। जैसे आप कनेक्ट हो गई खबर से, हम कनेक्ट हो गए खबर से, वैसे और भी लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं, कनेक्ट होते हैं कि देखिए हमारे जो नेता के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे नेता हम लोग के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे थे, आदिवासी समाज के लिए, दलित पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उनको जेल में बंद कर दिया गया है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए इस पोस्ट को डाला जाता है। और अब इस पोस्ट के अब अर्थ भी कई निकल रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है, उनकी धर्मपत्नी है तो मिस कर रही होंगी। बच्चे हैं, बच्चे भी पूछते हैं पापा कहाँ है, क्या है, तो बच्चों को भी जवाब देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये जो पोस्ट होते हैं, इसको आप देखिए तो ये पूरा राजनीति से घिरा हुआ पोस्ट होता है। इसमें ये ज्यादातर दिखाने की कोशिश ये की जाती है कि नहीं, आप हेमंत सोरेन सही है, ठीक है, वो हेमंत सोरेन सही है, गलत है, ये तो कोर्ट पे फैसला करेगा। लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से उनको घेरा जा रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगते जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इस चीज को लेकर एक भी पोस्ट नहीं डाला गया है कि अगर जमीन घोटाले से जुड़ा मामला है तो इस चीज को लेकर भी एक पोस्ट डाली है ना कि अगर ये घोटाला हुआ है तो इसमें कौन कौन संलिप्त हो सकते हैं। मेरे पति नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये लोग हैं, ठीक है। और आप सफेद पोस्ट में किसी को डाल दीजिए, आपको लग रहा है बीजेपी का नाम लीजिए, है अगर है तो लीजिए। यहाँ पर आप बस ये है कि इस पोस्ट के जरिए लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। पोस्ट के जरिए ये भी देखने को मिल रहा है कि जो संघर्ष किया आदिशुम गुरु शिबू सोरेन ने, एक अलग राज्य हमें मिला है। उन्होंने भी इसका भी वर्णन किया है कि शिबू सोरेन का जो संघर्ष था उस वजह से हमें ये राज्य मिला है और उसको आगे बढ़ाने की तमाम कोशिशें जो है वो हेमंत सोरेन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि वो अपना काम कर रहे थे, यहाँ के लोगों को हक और अधिकार दिलाने की बात कर रहे थे और यही रास सामने वाले को नहीं आई जिस वजह से उन्हें जेल में भेज दिया गया। तो लगातार आपने सही कहा कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी इसके पीछे है तो उनका नाम लेना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो उनका यही कहना है कि बीजेपी की ओर से इस तरीके की काम जो है वो की जा रही पोस्ट है। लेकिन उनका जो कनेक्टिविटी था अपने पति के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रही है और ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि हाँ वो अकेले महसूस कर रही हैं। इससे पहले भी जितना भी पोस्ट उन्होंने शेयर किया उसे यही मालूम होता है कि उनके बच्चे उन्हें मिस कर रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन उन्हें मिस कर रही है कि वो हमारे बीच नहीं है। तो शायद यही बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई नहीं है हमारे सामने हमारे जीवन साथी, तो वो जो लड़ाई लड़े हैं उसको लेकर वो अपनी बातों को रखना चाह रही है। ये भी हो सकता है।
नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है कि भाई अब जाहिर सी बात है, अगर किसी के भी पति हो या पत्नी हो, बच्चे हो, अगर दुख तकलीफ में होते हैं तो भाई जाहिर सी बात है पूरे परिवार को तकलीफ होती है। अगर हेमंत सोरेन इस वक्त जेल के अंदर है तो जाहिर सी बात है उनकी पत्नी को तकलीफ हो रही होगी और उनके बच्चों को भी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि बच्चे पूछते होंगे, ठीक है, मिलना चाहते हैं, अपने पिताजी के साथ वो रहते थे, खेलते थे, अब नहीं है, इस वक्त वो जेल में है, तो तकलीफ हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कहा जा सकता कि तकलीफ नहीं है। एक पत्नी के एंगल से देखेंगे तो बिल्कुल तकलीफ हो रही होगी उनको, और ये होना भी चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज है कि आप मिस कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये पोस्ट डालकर कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके लोग हैं, वो देखें, और अगर जो लोग गलत समझ रहे हैं उनको वो गलत ना समझे और चीजें बेहतर हो और से ज्यादा लोग और उनसे जुड़े। तो देखिए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने जो पोस्ट किया है उसे यही मालूम होता है कि जो संघर्ष हेमंत सोरेन ने किया है उस संघर्ष को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा रही है कल्पना सोरेन। उनका यही कहना है कि 24 दिनों से अन्यायपूर्ण कारावास का सामना कर रहे हैं उनके जीवन साथी, और उनका यह भी कहना है कि वो लड़ाई लड़ेंगी और जीत भी हासिल करेंगी। इसी तरीके से और भी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी को दे इजाजत। नमस्कार।